नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों लगातार अब परमाणु पनडुब्बियों का जो सिनेरियो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब परमाणु पनडुब्बी चाहते हैं, लेकिन अब चीन को काउंटर करने के लिए जापान भी परमाणु पनडुब्बियां खरीदने वाला है। चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए जापान में भी अब परमाणु पनडुब्बी खरीदने पर चर्चा शुरू हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री पद के 4 उम्मीदवारों में भी परमाणु पनडुब्बी को खरीदने के लिए राय बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के उत्तराधिकारी बनने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 नेताओं में से 2 ऐसे हथियार खरीदने के पक्ष में हैं, यानी कि परमाणु पनडुब्बियां खरीदने के पक्ष में हैं, जबकि 2 इसका विरोध भी कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारो कोनो ने कहा कि वे अपने देश के लिए परमाणु पनडुब्बी वाली योजना का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्षमता के रूप में जापान के लिए परमाणु पनडुब्बी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जापान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बी रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये पनडुब्बियां ज्यादा समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हैं उसमें से कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। हालांकि जो लोग परमाणु पनडुब्बी खरीदने के विरोध में हैं जापान में, उन्होंने कहा कि हम 3 नॉन न्यूक्लियर सिद्धांत वाले देश हैं और जापान ना तो परमाणु हथियार रखने और ना ही उसे बनाने के सिद्धांत पर काम करता है। जापान के परमाणु ऊर्जा कानून के अनुसार परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगा। जापान की नौसेना यानी कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के कर्मियों की संख्या लगातार घट रही है और जो नए रंगरूट हैं वो पनडुब्बी में काम करना अधिक खराब मानते हैं, क्योंकि इस दौरान वे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हालांकि दोस्तों, विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं और सपोर्ट के यानी कि समर्थन के स्वर भी उठ रहे हैं जापान के अंदर। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो जापान चाइना के करीब भी है और अक्सर इनका विवाद होता रहता है, क्योंकि चाइना अपनी पनडुब्बियों की धौंस जापान को भी दिखाता है। ऐसे में जापान के लिए अब बेहद जरूरी भी है कि वो परमाणु पनडुब्बी रखे और इसीलिए एक राय बनती जा रही है परमाणु पनडुब्बी खरीदने के लिए जापान के अंदर। हालांकि अमेरिका का पूरा समर्थन जापान को है और जापान ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स भी ले रखे हैं। तो ऐसे में अगर वो परमाणु पनडुब्बियां लेता भी है तो ये चीन को काउंटर करने के लिए एक बेहद कारगर उपाय माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पास परमाणु पनडुब्बियां होंगी तो एक साथ हम लोग मुकाबला कर सकते हैं चाइना का। फिर उसके बाद अमेरिका तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर परमाणु पनडुब्बियां जापान भी रख लेता है तो ये सोने पर सुहागा होगा। चाइना के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है वो भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके अलावा किसी और देश के पास परमाणु पनडुब्बियां हों। वहीं दूसरी तरफ भारत प्रोजेक्ट 76 के तहत SSN पर काम कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को ऑकस समझौते के तहत परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका की तरफ से मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जिसे कि अब फाइनल किया जाना बाकी है जापान की तरफ से भी। भारत ने तो अपनी परमाणु पनडुब्बियां रखनी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी अब परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर जापान भी परमाणु पनडुब्बियों को रखता है चीन को काउंटर करने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जापान को वाकई में परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो नए वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।